जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों के लिए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। 325 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 700 बिस्तर का आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी हां, राजधानी रायपुर के लोगों को जल्द ही ये सुविधा मिलने जा रही है। आपको बता दें कि बजट में नए अस्पताल के लिए 325 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आपको बता दें कि 7 मंजिला इमारत अस्पताल के रूप में बनाई जाएगी और अस्पताल को इस तरह से बनाया जाएगा कि सबसे ऊपरी वाले फ्लोर में अन्य या अतिरिक्त रूप से फ्लोर बनाए जा सकें ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने को मिले। छत्तीसगढ़ में रोजगार समेत 11 मांगों को लेकर पहली बार सड़क पर उतरे दिव्यांगजन। चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। जी हां, कांकेर जिले के दिव्यांगजन रोजगार समेत अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक सड़क को जाम किया। दिव्यांगजन का कहना है कि उनकी प्रमुख मांग दिव्यांगजनों को रोजगार पेंशन राशि 2000 रुपये प्रति माह दिए जाने तथा रोजगार ऋण माफ करने, नगरीय पंचायत चुनाव में दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित करने, दिव्यांगों के शौचालय निर्माण की सुविधा सहित अन्य मांगे हैं, जिसे पूरा नहीं किए जाने पर दिव्यांगजनों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास में छात्रों को भोजन सहाय दर में वृद्धि कर दी गई है। आपको बता दें कि छात्रावास आवासीय परिसर में छात्रों को दोनों टाइम खाना खिलाया जाता है। किस तरह का खाना खिलाना है, कैसा खाना खिलाना है, इसका बजट राज्य सरकार तय करती है। बच्चों को स्वादिष्ट और पोषण युक्त खाना मिल सके, इसके लिए 87 लाख रुपए बजट में बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी अस्पतालों और पुलिस विभाग में आपातकाल की सुविधा को बढ़ाने के लिए डायल 100-112 के लिए 400 नए वाहन खरीदने की मंजूरी मिली है। आपातकालीन स्थिति के दौरान तुरंत डॉक्टर या पुलिस पहुंच सके, इसके लिए वाहन की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन वाहनों से प्रदेश के सभी 33 जिलों को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 112 की सुविधा 2018 में कुल 11 जिलों में किया गया, जिसके लिए 252 वाहन खरीदे गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए 50 नए पद सृजित किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के नए पदों को मिली है अनुशंसा। इनमें से मुख्य अभियंता के 1 पद, साथ ही अधीक्षक अभियंता और अधीक्षण अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 1 पद शामिल हैं। इसके अलावा बांध सुरक्षा संगठन के लिए पदों के सृजन किया गया है। इस पद को सृजन समिति की 3 बैठक अगस्त को हुई। इनमें अन्य पदों की बात करें तो कार्यपाल अभियंता, कार्यपालक अधिवक्ता विद्युत यांत्रिकी, भूविज्ञानी प्रतिनियुक्ति, सहायक अभियंता, नागरिक सहाय अभियंता नागरिक के अलावा सहायक वर्ग के 3 पद, 8 वाहन चालक के और चपरासी के 6 पदों का सिफारिश शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ला हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत के मामले के बाद गरमा चुका है और इसी वजह से 3 सितंबर तक बंद रहेगी यूनिवर्सिटी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, कुलपति से मांगा इस्तीफा। हिदायतुल्लाह ला यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामला गरमाने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया और हिदायतुल्लाह ला यूनिवर्सिटी के कुलपति से इस्तीफे की मांग की। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका उर्वी भारद्वाज ला यूनिवर्सिटी में 9वें सेमेस्टर की छात्रा थी। मृतिका बिहार के रहने वाली थी। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में रद्द हुई ट्रेनें फिर से रक्षाबंधन पर चलेगी। रक्षाबंधन त्यौहार की दृष्टि से नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 7 बंद की गई ट्रेनों को पुनः संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों को रक्षाबंधन त्यौहार के जरिए 4 दिनों तक पुनः परिचालित किया जाएगा। वैसे 4 ट्रेनें 28 अगस्त से 31 अगस्त तक तथा 3 ट्रेनें 29 से 1 सितम्बर तक चलेगी। बता दें कि बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 28 से 31 अगस्त तक, शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर 28 से 31 अगस्त तक, डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर, गोंदिया बरसा मेमू पैसेंजर के अलावा चंद्रफोर्ट गुडिया मेमू पैसेंजर, ये सभी ट्रेनें चलाई जाएंगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारियों के उनके हड़ताल की अवधि को अर्धवर्तनी अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में 15 मई से 15 जून तक प्रदेश में पटवारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसे पटवारी पहल का नंबर अवकाश और अल्पावधि अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र लिखा है।
कोंडागांव नगर परिषद में अध्यक्ष पद में होने वाले चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा यादव ने जीत हासिल की है। मतदान में कुल 22 पार्षदों ने हिस्सा लिया। जहां वर्षा यादव को 11 वोट प्राप्त हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट प्राप्त हुए। वहीं एक मत निरस्त हो गया। गौरतलब है कि कोंडागांव के नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली शराब बनाने के सामान के साथ 6.5 लाख रुपए के मध्य प्रदेश से निर्मित गोवा शराब जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सहायक आबकारी आयुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि बलौदाबाजार भाटापारा के आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है। बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश से निर्मित शराब, नकली ढक्कन, रैपर, स्कैनर, प्रिंटर सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र हित पर एक बड़ा फैसला लिया है। 2 विषय में फेल होने पर अब पूरक यानी सप्लीमेंट्री की पात्रता मिलेगी। इससे पिछले सत्र में परीक्षा देने वाले 72,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को 2 विषय में पूरक पात्रता देने की मान्यता प्रदान की है। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश भर में बैंडेड मोड पर यानी लिख कर जमा करने का तरीका यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनाया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप इस साल जब लिखित परीक्षा हुई तो बहुत से छात्र फेल हो गए। हिमाचल प्रदेश की आपदा पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देने के लिए की है घोषणा। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सीएम से फोन पर बात की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद के हाथ आगे बढ़ाते हुए 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश जारी है। मानसून के सीजन में 55 दिनों में 113 बार लैंडस्लाइड हुआ है। जमीन खसकने की वजह से 330 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की वजह से अब तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा इस प्राकृतिक घटना को स्टेट डिजास्टर के रूप में घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लगातार स्कूल में शराबी टीचर की करतूत देखने को मिली। बोतल और डिस्पोजल लेकर पहुंचा शिक्षक, जमकर पी शराब, डीईओ की चुप्पी पर उठे सवाल। मामला पंडरिया विकास खंड के प्राथमिक शाला सरई पतेरा का है, जहां एक अध्यापक स्कूल अवधि के दौरान अपने केबिन पर शराब पीता हुआ नजर आया, जिसे कैमरे पर स्थानीय लोगों ने कैद कर लिया। वहीं पालक संघ ने स्कूल के बाहर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। घटना मिलने पर सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि ये शिक्षक के द्वारा हर रोज का यह काम किया जाता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों के दौरान करीब 39,000 बच्चों के मौत के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की 7 दिनों के भीतर जाँच कराकर बाल संरक्षण आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। गौरतलब है कि सांसद अरुण साव के नेतृत्व में 4 सांसदों की दल ने बाल संरक्षण आयोग को ज्ञापन सौंप कर बताया था। राज्य विधानसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के द्वारा दी गई जानकारी में छत्तीसगढ़ में जून 2019 से जून 2023 तक 5 वर्ष तक के 39,000 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने में असफल रही है। भाजपा के सांसदों ने इस पूरे प्रकरण में आयोग से जांच कराने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता जल्द ही प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। श्री बघेल ने श्री चौहान को आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमति पत्र लिखने को कहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता दिए जाने का कवायद शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जिसके चलते साल 2000 से पहले काम करने वाले कर्मचारियों के नियम कानून मध्य प्रदेश के नियम कानून के आधार पर इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना